अपना वोट इनको दिलाने का काम करना चाहिए और इनको जितवा करके आपको लोकसभा में भेजना चाहिए। और मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो उत्तर प्रदेश में अब की बार अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उसको भी असली चेहरा पता लग गया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो उसके मिली हुई बी टीम कांग्रेस पार्टी हो, उनको भी ये मालूम हो गया है कि एक बहन मायावती जी का राज्य था जहां पर कि उन्होंने 5 साल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ और इन्होंने आते ही समाजवादी पार्टी ने साल भर में 125 दंगे कराने का काम किया और 25 तो बड़े दंगे कराने का काम किया। आज सब समाज आपके साथ में है। हर व्यक्ति आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी को याद कर रहा है। और अगर जिस तरीके से आज हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और घूम करके आपके बीच में भी आए और आपके बीच में भी आकर के जिस तरीके से आपका उत्साह और आपके इतनी भारी संख्या में उपस्थिति को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जीत करके लोकसभा में जाएंगे उत्तर प्रदेश से ही अकेले कि बहन मायावती जी को अब की बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। और बहन मायावती जी वो हैं जिन्होंने अपना पहला जो संसद का समय जो था उन्होंने शुरुआत की थी वो आपके ही क्षेत्र से शुरू की थी, आपके ही लोगों वोटों से की थी। और आज वक्त आया है कि आज अपने इस क्षेत्र से हमारे गिरीश जी को भेजने का काम करिए। और बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो जो वो वादा करती हैं वो आप सभी जानते हैं कि पूरा करती हैं। तो अगर उन्होंने ये बात कही है, मंच पे कही है, मीडिया से कही है, सब जगह कही है कि अगर हमारी ताकत संसद में इतनी हो गई, हमारी सरकार बन गई, तो हम भी फिर संविधान को संशोधन करके और उसमें जो गरीब सवर्ण जाति के बच्चे हैं उनमें चाहे ब्राह्मण समाज के हो या अन्य समाज के हो, उनको भी हम आरक्षण देने का काम जरूर करेंगे, ये बहन मायावती जी ने कहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपनी पूरी ताकत लगा करके आप अपनी बार इतने भारी मतों से हमारे भाई को जिताने का काम करिए कि जिता करके ही न भेजिए इनको बल्कि लोकसभा में, बल्कि जो इनके विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके इनको भेजने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।